कल ट्राइडेंट का रिजल्ट आया और ट्राइडेंट के Q3 के रिजल्ट के अंदर कंपनी ने 88% का जंप दिखाया अपने प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों 88% यानी अराउंड 90% के आसपास आपको जंप देखने मिला ट्राइडेंट के अंदर। बट स्टिल अगर आज आप स्टॉक का हाल देखोगे तो आपको 5% के लोअर सर्किट के अंदर देखने मिल रहा है। आई नो जो नॉर्मल रिटेलर्स है उन्हें पैनिक हो रहा होगा, बट डोंट पैनिक, वी ऑल नो ट्राइडेंट बहुत अच्छी कंपनी है। बट कंपनी ने कल रिजल्ट तो पेश किया, साथ ही साथ 2-3 चीजें पेश की, तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। एंड देन वी विल ऑल नो कि आने वाले टाइम में ट्राइडेंट के क्या टारगेट्स रह सकते हैं, कौन सी प्राइस पर हमें बाय करना चाहिए एंड कौन सी प्राइस से ये फिर से एक अपसाइड की जर्नी ले सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, ये जो आपको प्रॉफिट की जंप दिख रही है ये एक थोड़ा फेक नजरिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। प्रॉफिट ये जो इसका रिजल्ट है वो फ्लैट आया है, अच्छा नहीं आया है। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले साल जब दिसंबर की बात हुई तो दिसंबर के क्वार्टर के अंदर आपको पता है कोविड की वेव्स चल रही थी, जिसके कारण इनका पिछले साल बहुत कम प्रॉफिट आया था। तो इस साल तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट बढ़ना ही था, क्योंकि पिछले साल कम था, ऑब्वियसली कम ही है, तो आपको डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने मिला। ये एक रीजन था जिसकी वजह से हुआ। प्लस जो पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने प्रॉफिट और रिजल्ट दिखाया था वो एकदम बेस्ट में बेस्ट था। और दोस्तों इतना बेस्ट रिजल्ट था, हर एक को कहा था मैंने बाय कर लो और फिर बाद में उसको भूल जाओ, एक क्वार्टर तक यानी 3-4 महीने तक भूल जाओ, खाली स्टॉक ऊपर जाएगा। डेफिनेटली 40 के भाव से आपको 60 के भाव पर आप ये स्टॉक को देखने मिल रहा है, अच्छा खासा रिटर्न्स दिया। बट स्टिल अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जब ये Q3 का रिजल्ट आया तो Q3 के रिजल्ट के अंदर उसने सेम परफॉर्मेंस दिया। तो दोस्तों सेम परफॉर्मेंस दिया मतलब ऊपर तो नहीं गया, कम से कम जितना परफॉर्मेंस इतना दिया था सेम के सेम, बस 1-8 करोड़ का डिफरेंस होगा, उसको भी भूल जाओ, बस उतना ही उन्होंने जो रिजल्ट है वो पेश किया, जिसके कारण थोड़ा सा कियोस मचा है। तो फ्लैट रिजल्ट कह सकते हैं, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। कोविड की सिचुएशन हम सबको पता है, तो दोस्तों इसीलिए फ्लैट रिजल्ट के कारण और ये जो स्टॉक एकदम ऊपर बैठा है ना यहाँ पर ऊपर, इसकी वजह से इसको आपको इसके अंदर डाउनसाइड देखने मिल रही है। लेकिन अभी सर ये डाउनसाइड कब तक कंटिन्यू रह सकती है? तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि ट्राइडेंट अभी बैठा है टॉप पर, एकदम टॉप पर बैठा है। तो ये टॉप पर ये जो कंपनी है ये अपने दम पर बैठी है, टीटीएमएल जैसा एकदम ऊपर वो ज्यादा पंप नहीं हो गया है। ट्राइडेंट के अंदर दम है जिसकी वजह से ये 60 पर बैठी है। हो ना हो ये आने वाले टाइम में 70-80 भी पहुंच जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी इतनी ज्यादा नहीं गिर जाएगी, थोड़ी ही गिरेगी। क्योंकि नॉर्मली अगर आप ये पेनी स्टॉक्स देखोगे ना तो वो भागेंगे तो बहुत अच्छा, बट जैसे ही गिरना चालू करेंगे फिर से वो जमीन पर आकर पटक के दिए जाएंगे। बट ट्राइडेंट में ऐसा नहीं होने वाला है, जरा भी मत सोचना कि ये अगेन 6 रुपए पर आ जाएगा, नहीं दोस्तों। ये जो 60 रुपए पर है ये 60 से ज्यादा 50 तक गिर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप खाली 50 पकड़ कर चलो या फिर 55 भी आप पकड़ सकते हो। इतना गिरने के बाद फिर से वो बाउंस बैक देने की जर्नी चालू कर सकता है, क्योंकि 50 पर से ही उसने अभी रिसेंटली अपर सर्किट मारना चालू किया था। तो आप ये जो देख रहे हो 17% का अपसाइड इन 1 मंथ, तो आपको ये जो अपसाइड जहां से चालू होते हुए देखने मिला था मोस्ट प्रोबेबली उसी के ऊपर यानी इस जगह पर इसका सपोर्ट होने वाला है। इसीलिए मैंने मैक्स टू मैक्स 50 बताया। वैसे तो 50 तक भी नहीं आना चाहिए अगर हम टेक्निकल्स की माने, बट फिर भी आप देख सकते हो 50 का है, हमने तो ये वाला लेवल माना है, इस लेवल से ये वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो सर अभी क्या हम बाय करें? तो दोस्तों सपोर्ट रीजन तो वो है, बट क्या पता कोई बड़े प्लेयर को ये स्टॉक पसंद आ गया अट्रैक्टिव प्राइस पे एंड उसने इस जगह पर बाय कर लिया, तब आप क्या करोगे? स्टॉक तो नीचे आएगा ही नहीं फिर, एंड ये आप खाली वेट करते रहोगे कि ये नीचे आएगा नीचे आएगा। और लोग है ना निफ्टी को अभी भी 5000 पर आने का वेट कर रहे हैं और अभी तक निफ्टी आया नहीं। एंड आपको पता है ये 18,000 से 20,000 चले जाएगा, 25,000 चले जाएगा, लेकिन 5,000 पे निफ्टी वापस नहीं मिलने वाला है। तो यही प्राइस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ट्राइडेंट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही कहा था, 1 आध हफ्ते पहले भी वीडियो के अंदर आपको बताया था, टेलीग्राम पर बताया था, इंस्टा पर बताया था कि अगर आपको अभी फ्रेश बाइंग करनी है तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, Q3 का वेट कर लो। एंड कई सारे लोग, मैं आपको कह रहा हूँ कई सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में है जिसने ये हमारे मेंबर्स, ये पर्सनली कोई भी जानने वाला नहीं है, बट बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्हें बाय करना था एंड मैंने कहा था Q3 के बाद बाय करो। फॉर दैट मेंबर्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि अब आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर एक्स अमाउंट डालना चाहते थे, तो ये एक्स अमाउंट का 20% अभी डाल दो, और फिर बाद में कल के दिन आपको वो जो 20% डाला है आपने, फिर 10% जो बचा हुआ है वो अब कल डालो, फिर परसों 10% डालो, ऐसा ऐसा कर कर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो। और फॉर नॉर्मल पीपल और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें समझ में नहीं आया, उनके लिए कहना चाहूंगा कि ये 100 रुपए अगर आप डालने वाले थे, अगर आप 100 रुपए डालने वाले थे तो अभी के अभी आप 20 रुपए डाल सकते हो।
फिर बाद में कल के दिन 10 रुपए डालो, फिर उसके बाद 10 रुपए डालो, फिर उसके बाद 10 रुपए डालो। ऐसा आप लगातार 8 दिन तक डालते जाओगे तो आपके पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे एंड आपकी एवरेज प्राइस भी बहुत अच्छी बन जाएगी। एंड ये मैं आपको नॉर्मली पैसों में बता रहा हूँ, 100 रुपयों में बता रहा हूँ। जाने को तो हम लाखों और करोड़ों में भी जा सकते थे, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वही करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशंस वही करते हैं, हर दिन बाय करते रहेंगे भाई, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वो लोग। और मैं आपको अभी मेन पार्ट वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ, बिकॉज आपको पता है हमारी वीडियो हमेशा से इन्फॉर्मेटिव ही रहती है एंड हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में दे देते हैं। दोस्तों ट्राइडेंट ने आपको ये 4 चीजें बताई थी कि ये मीटिंग के अंदर ये 4 चीजें बताई थी कि सबसे पहले तो ये मिस्टर राजेंद्र गुप्ता का जो डेजिग्नेशन है ये चेयरमैन के पद पर चले गया है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर बाद में मिस्टर राजीव दीवान का डेजिग्नेशन भी चेंज हुआ, ये डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बन गए और वो भी इमीडिएट इफेक्ट, मतलब अभी से ही। और ये जो तीसरा है ये बाद में पढ़ेंगे, चौथा पढ़ लेते हैं, मिस्टर एंथनी देसा, तो इनका भी एडिशनल डायरेक्टर के रूप में स्वागत किया गया। लेकिन दोस्तों ये जो तीसरा डेजिग्नेशन है, ये तीसरी पॉइंट है, उसको मैं बाद में क्यों कह रहा हूँ, इस पॉइंट को आप गौर से समझिए। मिस पूजा लुथरा। सो दोस्तों ये मिस पूजा लुथरा, मुझे याद है 1 साल पहले अराउंड 2020 में, अराउंड अप्रैल के महीने में इनको लाया गया था कंपनी में। एंड ये कौन है, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 2020 अप्रैल, आपको याद होगा 2020 अप्रैल के अंदर ही लॉकडाउन हुआ था। वी ऑल नो लॉकडाउन हुआ था 2020 अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर। और दोस्तों अप्रैल के महीने में, मतलब मार्च के अराउंड 15-20 तारीख तो आपको लॉकडाउन देखने मिला था। एंड उसके 1-2 हफ्ते बाद आपको ये अप्रैल के महीने में 4 अप्रैल को इनको लाया गया था, 4-5 अप्रैल, वो आप डेट इधर उधर हो जाएगी, बट पहले हफ्ते के अंदर, अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर ट्राइडेंट में इनको लाया गया था। एंड अप्रैल के बाद से अगर आप देखोगे ट्राइडेंट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, लेट अस सी, बहुत आप उसको देखकर ही चौंक जाओगे। 5 साल का हम डेटा देख लेते हैं। ये देखिए, ये 2020 है, ये अराउंड अप्रैल है, ओके। तो ये आप देख सकते हो इस जगह से, सॉरी 2021 था, लेकिन हम ये देख लेते हैं हमारे 2020 का। तो अप्रैल अगर आप देखो तो दोस्तों ये मई है, ये अप्रैल है। दोस्तों अप्रैल में ट्राइडेंट उसके पहले कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन अप्रैल के बाद से जो उसने परफॉर्मेंस देना चालू किया है, दोस्तों कोविड तो इधर आया, लेकिन इसके पहले भी ट्राइडेंट ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया वो आप देख लो। तो दोस्तों ट्राइडेंट का अगर हम कोविड के पहले का परफॉर्मेंस देखें तो ऑलरेडी वो स्टॉक आपको डबल ट्रिपल रिटर्न्स दे चुका था, यानी आपके 100 रुपए को बना चुका था 318 रुपए। तो दोस्तों इनके आने से पहले ट्राइडेंट के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन इनके आने के बाद स्टॉक ऊपर गया ही। एंड फिर बाद में कोविड आने के बाद तो स्टॉक ने एक अलग ही तेजी पकड़ ली और आज स्टॉक का आप देख सकते हो किधर बैठा है। एंड आज अभी इनको टाइम पूरा हो गया है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है। तो नाउ शी इज रिजाइनिंग विद एन इमीडिएट इफेक्ट। वी डोंट नो कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों कंपनी के ज्यादा मैटर्स इतने डिस्क्लोज नहीं रहते हैं, बट दोस्तों ये पूजा लुथरा मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े प्लेयर्स है उनके नजर में शायद इनकी कोई वैल्यू होगी जिसके कारण इसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। तो एक सेकंड रीजन जो मैंने ढूंढ कर लाया है, एंड मुझे लगता है कि मिस पूजा लुथरा के जाने की वजह से भी शायद इसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, बिकॉज इतनी ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने देखा है। क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मैंने देखा है एकदम लाइव कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो हम सपने में भी लाने का सोच नहीं सकते। दोस्तों दिस वाज सम इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू विद दिस वीडियो। दैट डजंट मीन कि ट्राइडेंट बर्बाद हो जाएगा। ट्राइडेंट की बहुत ज्यादा इज्जत है मार्केट में, ट्राइडेंट ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। एंड इनका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ पूजा लुथरा का। तो ये एक इंजीनियर है, फैशन डिजाइनर है, he is a YouTuber and spreading knowledge through the platform YouTube and वो एक सोशल वर्कर भी है, तो वही सारी चीजें YouTube पर चलती रहती है। SSC सर्टिफाइड ट्रेनर इन ट्राइडेंट एंड प्लस यूट्यूबर। दोस्तों इनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, बोर्ड मेंबर, आपको पता है बोर्ड मेंबर्स होती है, कमिटी होती है, आपने सुना होगा बोर्ड मीटिंग होती है कंपनीज की। तो दोस्तों बोर्ड मीटिंग्स में अटेंड कौन करते हैं, बोर्ड मेंबर्स करते हैं। सो जो भी बोर्ड के मेंबर्स रहते हैं वो लोग अटेंड करते हैं। तो दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर ये एक बोर्ड मेंबर हुआ करती थी, बट अभी ट्राइडेंट से कोई भी नाता नहीं है। तो ट्राइडेंट तक तो खत्म हो गया, बट एक और एक के जगह पर वो एक बोर्ड मेंबर थी जिसका नाम है MRS बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड। कई सारे लोगों ने बेक्टर नाम सुन लिया होगा, समझा होगा। तो वहां पर वो एक बोर्ड मेंबर अभी भी है,
एंड वो अराउंड 9 नवंबर के आसपास आपको 9 टू 11 ये महीनों के आसपास 2020 के अंदर वो वहां पर ज्वाइन हुई थी एंड स्टिल शी इज देयर इन द बोर्ड मेंबर ऑफ दैट कमिटी। सो वो एक अपडेट आपको पता होना चाहिए, बट अभी ट्राइडेंट के बोर्ड मेंबर के अंदर उनका कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों दिस वाज अ स्पेसिफिक नॉलेज दैट यू मस्ट हैव शुड हैव बट इससे सर फायदा क्या हुआ? सर फायदा आपको ये हुआ कि ये नॉलेज लेने के बाद आपको पता चल गया कि पूजा लुथरा ये एक फैशन डिजाइनर और इंजीनियर तो अपनी काम में थी ही, साथ ही साथ इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे कंपनी में। अब उनकी जगह लेने के लिए ऐसा उनके जैसा काबिल बंदा लाना एक बड़ा टास्क होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ला भी दिया होगा, लेकिन उनका वर्क कैसा है वो हमें जानना पड़ेगा एंड उनका रिप्लेसमेंट कौन है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई विल गिव यू 2 days टू फाइंड इट आउट एंड लेट मी ऑल्सो फाइंड इट आउट। इफ किसी को भी पता चल जाता है आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट आफ्टर डिस्कसिंग इट ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, बिकॉज आपको पता है ओपन मार्केट के अंदर अगर आपसे कोई भी गलती हो गई तो आपका पैसा डूब सकता है एंड वो पैसा डूबने के बाद अगर कुछ ग्लिच हुआ या फिर ये हुआ तो बहुत ज्यादा एंजाइटी आती है एंड वो एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको किसी से क्वेश्चन पूछना रहता है कि सर ये क्या हो गया, भाई ये क्या हो गया। तो वो क्वेश्चन पूछने के लिए ऑन द स्पॉट कोई अवेलेबल नहीं रहता है नॉर्मल रिटेल लोगों के लिए। तो दोस्तों उनके लिए मैंने एक ग्रुप चालू किया है जहां पर ऑलरेडी 400 से ज्यादा मेंबर्स है, कोई भी बॉट नहीं है, लोग वहां पर टेलीग्राम पर बातें करते हैं एंड अगर आपको भी उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो आपको फायदा ये होगा कि अगर आप ऐसे कोई काम में अटक गए तो आप डेफिनेटली वहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड लोग वहां पर रिप्लाई दे देंगे। बस आपको करना ये है, आपको नीचे ये कमेंट सेक्शन के अंदर आना है, पिंड कमेंट रहेगा मेरा पिनग्रो का, पिनग्रो ने पिन कमेंट किया होगा और आपको ये दिखेगा एक लिंक। आई विल बी रियली ग्लैड इफ यू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड यहाँ पर 2 लिंक्स रहेगी, दोनों लिंक ज्वाइन कर लीजिए। ये पहली लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जिसके अंदर हम न्यूज एंड अपडेट्स बताते हैं, बहुत सारी न्यूज और बहुत सारी अपडेट्स। एंड ये चैटिंग एंड इंटरेक्शन वाला ग्रुप है। चैटिंग एंड इंटरेक्शन वाले ग्रुप में एक ही चीज होती है कि वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, न्यूज एंड अपडेट्स वाले में नहीं पूछ सकते। बट न्यूज एंड अपडेट्स वाले में ऐसे ऐसे न्यूज और जेम्स हम पेस्ट करते हैं जिससे आपका फायदा होता है। एंड कल ही के दिन हमने Q3 का रिजल्ट भी पेस्ट किया था ट्राइडेंट का, जैसे ही Q3 का रिजल्ट आया था हमने पीडीएफ भी शेयर कर दिया था जिससे आपका फायदा हुआ एंड कई सारे लोग अभी भी फायदा उठा रहे हैं। तो आई वुड बी रियली ग्लैड अगर आप वहां पर ज्वाइन कर लेते हो, बिकॉज यहाँ पर लोगों का रिप्लाई देना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। कॉज दिस इज द रियलिटी। कल तो हमने केवल 2 ही वीडियो पब्लिश किए थे फिर भी इतने सारे कमेंट्स आ गए। अभी इतने सारे कमेंट्स का अगर हम रिप्लाई देने बैठ गए तो आपके लिए वो जो भी एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट है वो नहीं ला पाएंगे। दोस्तों इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने से अच्छा है आप अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाते हो तो वहां पर अगर हम रिप्लाई नहीं देते हैं तो कई सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका रिप्लाई डेफिनेटली दे देंगे एंड यू विल गेट अ कमेंट्री टू इंटरेक्ट विद। So I would be really glad if you will join both of our Telegram channel and we will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing and keep trading.